नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है और क्या इसको अंतिम मुहर दी गई है या फिर इसमें अभी भी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आखिर अब बीसी सखी महिलाओं को डिजिटल कुटुंब पोर्टल से आधार जोड़ने का काम मिला है या फिर मिलने वाला है, इसके बारे में क्या वाकई में आदेश पारित हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि ये जो खबर आ रही है सोशल मीडिया कुटुंब ऐप पर काफ़ी वायरल होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी बीसी सखी महिलाएं इस जानकारी से हैरत में हैं। क्या वाकई में इस पर अंतिम मोहर लगाई गई है योगी सरकार की तरफ से, इसके बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी जानकारी के लिए उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप जानकारी प्राप्त करते हुए लाभ उठा सकें, उस जानकारी से रूबरू हो सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। चलिए बात करते हैं। योगी सरकार की ओर से ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और कुटुंब का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आधार जोड़ने की तैयारियां जो हैं वो बीसी सखी महिलाओं के द्वारा की जाएंगी। आधार बीसी सखी महिला कुटुंब ऐप के ज़रिए, कुटुंब पोर्टल के ज़रिए जोड़ सकेंगी, जिससे उनकी कमीशन में वृद्धि होगी और वो अच्छे से अपनी आय को कवर कर पाएंगी। इसके बारे में जो भी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दी गई है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर उसमें कुटुंब पोर्टल से किन किन बीसी सखी महिलाओं ने वो जानकारी शेयर की है। तो आइए पहला जो नोटिफिकेशन है आपको दिखा रहे हैं। निशा कुमारी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, उनकी जो आईडी है उससे ये जानकारी हमें मिल रही है। डिजिटल कुटुंब पोर्टल से आधार जोड़ने का कार्य करेंगी बीसी सखियां, सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। तो ये जो आदेश है इस पर वाकई में क्या अंतिम मोहर लगाई गई है? अगर आपके पास ऐसा कोई आदेश आया है या फिर आपके ब्लॉग में कोई जानकारी आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा ताकि हम प्रॉपर पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें और आगे जो जानकारी यहां पर दी गई है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो मैसेज है या फिर आपने कुटुंब ऐप पे ही देखा है या फिर आपके ब्लॉग से या फिर NRLM ऑफिस से आपको इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। न्यूज़पेपर कटिंग या फिर कुटुंब ऐप पोर्टल में एक और विस्तृत खबर दी गई है, उसको भी आपको दिखाते हैं। दरअसल संतोष वाल्मीकि लखनऊ की तरफ से यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। लखनऊ से डिजिटल कुटुंब पोर्टल से जुड़ेंगे आधार। एक परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड के ज़रिए उनकी डिजिटल की जो प्रावधान पहचान है वो तय होगी। इससे सरकारी योजनाओं में भेजा या लाभ लेने वाले चिन्हित होंगे। इसके अलावा फर्जीवाड़ा रुकेगा। इसके लिए डिजिटल कुटुंब पोर्टल बनेगा, अभी बनाया नहीं गया है, इसके लिए बनेगा। इससे हर परिवार के राशन कार्ड व परिवार के सदस्यों के आईडी से आधार जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का जो भेजा है वो लाभ लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा, लगभग नामुमकिन होगा। इसको बनाने के लिए तैयारी पूरी तरह से शुरू की गई है। अब राज्य के हर परिवार के राशन पर दर्ज मुखिया के नाम के साथ जुड़े आधार नंबर से उस परिवार
के ही नहीं या जो इसके पात्र नहीं हैं उन्हें एक परिवार आईडी जारी की जाएगी। इसके बाद इस परिवार का एक डिजिटल कुटुंब समूह विकसित होगा, यानी कि डिजिटल कुटुंब यानी समूह विकसित होगा। इस पहचान स्पष्ट हो जाएगी, इससे उसकी पहचान जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। इसमें कौन कौन जो हैं किस किस सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, यही नहीं साथ में ही अब यह भी तय होगा कि अमुक परिवार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर आधारित एक प्रस्तुतिकरण पिछले दिनों नई दिल्ली में नीति आयोग और BUID के अधिकारियों के साथ हुई जो कार्यशाला में पेश किया गया। राज्य के प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया कि इस परियोजना के लागू होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले जो लाभार्थी हैं वो हो सकेंगे दोहरा लाभ या फिर ज़्यादा जो कि बेजा इस्तेमाल लाभ नहीं लेने वालों की शिकायत भी हो सकेगी। यही नहीं, जाति निवास प्रमाण पत्र अगर परिवार के किसी एक सदस्य ने ऑनलाइन बना रखा है तो फिर डिजिटल कुटुंब में शामिल परिवार के अन्य सदस्यों में से अगर अन्य कोई किसी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेगा तो उसे दोबारा ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उस परिवार आईडी के से परिवार के सदस्यों का आधार नंबर जोड़े जाएंगे, तो जिससे बीसी सखी महिलाओं को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इस डिजिटल कुटुंब पोर्टल का जो काम है वो बीसी सखी महिलाओं को मिलता है, ये जो आधार जोड़ने का काम अगर उनको मिलता है तो उससे उनकी कमीशन भी बढ़ेगी। जैसे कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाएं लगातार अधिकारियों को ज्ञापन पत्र दे रही हैं, लगातार उसके बारे में जो ज्ञापन है वो तैयार की जा रही हैं, अधिकारियों से बात की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इसके बारे में मांग की जा रही है। तो उसके देखते हुए अगर ये फैसला बीसी सखी महिलाओं के पक्ष में जाता है तो ज़रूर उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और इस योजना से बीसी सखी महिलाएं काफ़ी संतुष्ट होंगी। अगर आपको इस तरह की कोई जानकारी ब्लॉक या फिर NRLM ऑफिस से प्राप्त हुई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या ये जो खबर इस वीडियो में हमने चलाई है क्या वाकई में इससे जुड़ी जानकारी आपके पास भी पहुंची है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर इस योजना को बीसी सखी महिलाओं के लिए लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर बेनिफिट मिल सकेगा। हो सकता है CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी भी बीसी सखी महिलाओं को दी जाए, उसके बाद उनको आधार बनाने संशोधन करने या फिर इसमें कुटुंब पोर्टल के ज़रिए उन महिलाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाए। तो उसके लिए अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है और इस पर अंतिम मोहर लगाई जाती है तो उस पर नज़र हमारी बनी हुई है, लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और इस पर अंतिम मोहर कब लगेगी, जैसे ही कोई जानकारी या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल या फिर किसी भी वेबसाइट पर या फिर कहीं ऑफिस से अगर कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन के बटन को ऑल की नोटिफिकेशन पर ले जाकर ऑन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर के रखिएगा ताकि जो भी जानकारी आपको देनी हो और समय पर मिल सके उससे आप तुरंत जानकार हो सकें और जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलेंगे नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।